हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के सामने क्लास 11th मैथमेटिक्स इंग्लिश मीडियम का लेक्चर 11 लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस टॉपिक में हम कुछ स्पेशल क्वेश्चंस जो कि सेट जो टॉपिक आप लोगों का है उससे रिलेटेड है उसको हम लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस है ये आप लोगों की जो क्वेरीज आई है उन्हीं से रिलेटेड है। तो आइए इसको हम अब इसमें यहाँ पे जो क्वेश्चन हमने के लिया है, ये जो क्वेश्चन है आपका ये एक्सरसाइज 1.6 इसका है और क्वेश्चन नंबर 3 है। एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3। अब अगर इसमें हम के देखें, इट इज सेइंग दैट इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, तो एक ग्रुप में 400 पीपल हैं, 250 कैन स्पीक हिंदी, जिसमें से 250 ऐसे हैं जो हिंदी बोल सकते हैं एंड 200 स्पीक इंग्लिश, और 200 इंग्लिश बोल सकते हैं। अब ये कह रहा है कि हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश, कितने पीपल ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश के दोनों बोल सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं जिनको आप लोग के जानिएगा। जहाँ पे अगर एंड आ जाए हिंदी एंड इंग्लिश तो इसका मतलब कि इंटरसेक्शन आपको निकालना है। और अगर और आ जाए हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश, तो हिंदी और इंग्लिश जहाँ पे आएगा तो इसका मतलब कि उसमें यूनियन आएगा उन दोनों का। ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे ये कह रहा है कि इन अ ग्रुप ऑफ 400 के पीपल, टोटल आपके पास जो पीपल हैं वो 400 है। इसका मतलब ये जो दोनों के हिंदी और इंग्लिश का अगर हम के यूनियन हम के निकालेंगे तो ये 400 आएगा। ठीक है, ये टोटल इसकी स्ट्रेंथ। लेकिन 250 ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं, लेकिन ओनली हिंदी इसमें नहीं है। इस 250 स्टूडेंट में ऐसे भी हैं जो इंग्लिश भी के बोलते हैं, लेकिन और 200 इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन इस 200 में कुछ ऐसे भी होंगे जो हिंदी भी बोलते हैं। तो आइए इसको हम के सॉल्व अगर करें तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको सपोज करना लेट, अब हिंदी H द सेट ऑफ pupil who speak हिंदी, हिंदी वाले को हम उनका जो सेट होगा हिंदी बोलने वालों को, इनको हम H से, और E डिनोट करेगा द सेट of those people who speak English। तो हिंदी वाले को H से और इंग्लिश वाले को E से। अब यहाँ पे जो कंडीशन हमारे पास आएगी तो 400 तो ऐसे हैं कि जिनको, तो इसलिए यहाँ पे हमें जो मिल जाएगा N भाई H यूनियन E, मतलब टोटल ये कितने होगा 400। सेकंड कंडीशन में 250 कैन स्पीक हिंदी, तो इसका मतलब N H हिंदी बोलने वाले स्टूडेंट, तो ये आपके हो जाएंगे 250, और N E 200 स्पीक इंग्लिश, इसका मतलब 200 आपका हो गया एनी। अब आपको क्या निकालना है कि हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले को, तो हिंदी H इंटरसेक्शन E निकालना है। सिंपल सा इसमें यह है। अब ये कंडीशन आ गई, इसको हम आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको जो फार्मूला है इसका, इसमें अगर हम रखें तो N
एच, इसको डायरेक्ट भी इस फॉर्म में हम क्या फार्मूला भी लिख सकते हैं, एन ई एन एच इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच यूनियन ई। ये हो सकता है ये इस तरफ हो और इधर हो, लेकिन कि वैसे भी ये के ट्रांसफ़र होके इस साइड ही आता, तो इसलिए कि डायरेक्ट हमने यहाँ पे इस चीज़ को रख दिया है। तो अब ये NH 250, Ne 200 और NH यूनियन E आपका आ गया 400। यहाँ पे आपका ये 450 माइनस 400, तो ये 50। तो 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों स्पीक कर सकते हैं। दैट मीन 50 स्टूडेंट्स या 50 pupil speak हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ये भी आपका इसी एक्सरसाइज 1.6 का है और 1.6 में ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर के 7 में ये कह रहा है कि इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, यहाँ पे 65 हैं, 40 लाइक क्रिकेट, 40 ऐसे हैं जो क्रिकेट को लाइक करते हैं, कि 10 लाइक बोथ, और कि 10 ऐसे हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों को लाइक करते हैं। हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली। अब यहाँ पे दो कंडीशन है, इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग के समझिएगा। जहाँ पे ओनली के टेनिस आ जाए या के टेनिस ओनली, तो वहाँ पे अलग कंडीशन होती है। और अगर लाइक टेनिस कि सिर्फ के टेनिस की बात आए, तो वहाँ पे अगर टेनिस के सेट को हमने टी से डिनोट किया तो एन टी जो आपका आएगा वो लाइक टेनिस होगा। लेकिन कि लाइक ओनली के टेनिस, तो लाइक ओनली टेनिस या के टेनिस ओनली, तो ये जो आपका आएगा वो एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी के इक्वल आएगा। आगे अभी इस चीज़ को हम के देखेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और भी के पूछ रहा है कि हाउ मेनी के लाइक टेनिस, और कितने टेनिस को लाइक करते। तो इसका आंसर एक ये हो गया और एक इसका टेनिस ओनली, ये दोनों हमें यहाँ पे निकालना है। तो सेम है जैसे उसको हमने रिप्रेजेंट किया था, ऐसे इसको भी सपोज कर लें। लेट यहाँ पे क्रिकेट है और टेनिस है, तो सी ये डिनोट करेगा द सेट ऑफ pupil who like क्रिकेट। और टेनिस है तो इसको टी से नोट कर दें। द सेट ऑफ दोज प्यूपिल या प्यूपिल हु लाइक टेनिस। ठीक, तो वही कंडीशन के टोटल यहाँ पे है 650। इसका मतलब एन सी यूनियन टी जो आपका हो जाएगा ये 65 आ जाएगा। 650 नहीं, आपका है 65। ये 65 हो गया। और उसके बाद यहाँ पे दूसरा आप 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड के टेनिस, तो इसका मतलब एन सी इंटरसेक्शन टी
जो दोनों को लाइक करते हैं, तो ये है 10। और 40 ऐसे हैं जो क्रिकेट को लाइक करते हैं, दैट मीन TC, NC आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 स्टूडेंट। अब यहाँ पे दो चीज़ें आपको की निकालनी है कि हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, और यहाँ पे हाउ मेनी के लाइक टेनिस। तो हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम कि हाउ मेनी लाइक टेनिस का मतलब कि N T निकालेंगे फर्स्ट टाइम। तो पहले इसी को हम निकालते हैं। तो अब इसके लिए जो फार्मूला N C यूनियन T इज इक्वल टू N C प्लस N T माइनस N C इंटरसेक्शन T। तो चाहे तो यहाँ पे इसकी के वैल्यूज़ आप रख दीजिए, और इसको आप चाहे x सपोज कर लो, या चाहे जैसे आप इसको आप सॉल्व करके इसकी के वैल्यूज़ आप निकाल सकते हो। इसकी वैल्यू है 65, NC इसमें दिया हुआ है 40, और नंबर ऑफ टेनिस ये आपको निकालना है। इसको हम सपोज ये चलिए NT ही रख दें, और ये माइनस ये 10 हो गया। ये सॉल्व होगा, ये 65 और ये 30 हो जाएगा, प्लस NT ये टेनिस लाइक करने वाले। तो यहाँ पर जो कंडीशन आपके पास आ जाएगी NT जो आपको मिलेगा ये 65 माइनस 30, दैट मीन NT जो आपका आ गया टेनिस लाइक करने वाले ये 35 पीपल आ गए। पीपल लाइक टेनिस। लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी हैं इन 35 में कि जो क्रिकेट को भी लाइक करते हैं। यहाँ पे 35 जो है वो टेनिस को लाइक करने वाले हैं, लेकिन ओनली टेनिस, या कि टेनिस ओनली लाइक करने वाले ये नहीं। तो अब इस चीज़ को निकालने के लिए द pupil who like tennis ओनली। अब चाहे टेनिस ओनली लिख दें और चाहे नॉट क्रिकेट भी इसके आगे बढ़ा दें, दोनों एक ही बात होगी। तो अब जो टेनिस को लाइक करने वाले NT हो गया, लेकिन ऐसे इसमें से है जो कि दोनों को लाइक करते हैं, क्रिकेट और टेनिस का मतलब उसको इसमें से लेस कर दें। तो NT जो इसमें आ गया, यहाँ पर 35 आया है, और इसमें ये इसकी जो कंडीशन आ जाएगी ये दिए 10, तो इसका मतलब 25 ऐसे स्टूडेंट हैं जो ओनली टेनिस को लाइक करते हैं, वो क्रिकेट को लाइक नहीं करते। तो ये चीज़ के समझ में आ गई होगी आप लोगों के। तो ये क्वेश्चंस थे। अब कुछ छोटे छोटे और क्वेश्चंस यहाँ पे हम लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन की बताई थी हमने कि सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि इफ़ ए हैव द एलिमेंट ABCD BEFCD फाइंड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ A एंड B, या सिमेट्रिक डिफरेंस को इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं। A डेल्टा B का मतलब A सिमेट्रिक B आपको फाइंड आउट करना है। तो A इसमें दिया है, ये B दिया है, तो इसके लिए जो फार्मूला है आपका A सिमेट्रिक B अगर हमें निकालना है, तो इसका मतलब A
माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ये कंडीशन है इसकी, इस सिमेट्रिक डिफरेंस की ये कंडीशन हो गई। तो अब अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो हमें a माइनस बी चाहिए और b माइनस ए फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम अगर a माइनस बी हम निकालें इसका, तो a माइनस बी अगर होगा तो a में है a b c d और इसका डिफरेंस आएगा e f c d। तो a माइनस बी में a के ऐसे एलिमेंट जो इस b में ना हो, d निकल जाएगा यहाँ से, c निकल जाएगा और इसमें बचेगा ए बी। यहाँ पे आपका आ जाएगा ए बी। ऐसे फिर ये इसमें b माइनस ए निकालना है इसमें, तो ये b तो पहले आ जाएगा e f c d और ये माइनस a b c d। तो अब जब ये इसका डिफरेंस आएगा तो इसमें जो बचेगा सी डी तो निकल जाएगा, ई और एफ बच जाएगा। तो अब अगर हमें चाहिए ए सिमेट्रिक बी चाहिए, तो ए सिमेट्रिक बी में भाई ए माइनस बी, तो ए माइनस बी उसकी जगह पे आपका है ए बी आया है और ये माइनस यूनियन बी माइनस है, तो बी माइनस ए जो आया है आपका वो ई और एफ आया है। तो इसमें जो कंडीशन आ गई ए सिमेट्रिक बी में, इसमें ए बी ई और एफ, तो ये आपका ए सिमेट्रिक बी या ए डेल्टा बी इस कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर ये फाइंड आउट हो गया। दूसरा एक एग्जांपल इसमें हम और के ले रहे हैं। इसमें ये कह रहा है कि इफ़ ए इक्वल टू दिस एक्स सच दैट एक्स इज़ लेस दैन और इक्वल टू 5 एंड एक्स इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। ऐसे ही कि बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ लेस दैन और इक्वल टू 10 एंड एक्स इज़ नेचुरल नंबर। सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ ग्रेटर दैन 2 लेस दैन 6 एंड एक्स इज़ नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट टाइम इनको हम जो है रोस्टर फॉर्म में हम चेंज करेंगे, उसके बाद तब ये इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो यहीं पे हम डायरेक्ट इस चीज़ को कर ले रहे हैं। तो अगर इसको हम लिखेंगे तो x की जो भी वैल्यू है, ये कह रहा है कि लेस 5 और उससे छोटी, x इज लेस देन और इक्वल टू 5, मतलब 5 और उससे छोटी नेचुरल नंबर। तो वो आएगी 1 2 3 4 और 5, ये इसमें आ गई। दूसरा अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में हम लिखें तो ये 10 और उससे छोटी नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब यहाँ पर ये इसमें x इज ग्रेटर दैन 2, तो 2 से जो ग्रेटर है वो आ जाएगा 3, लेकिन लेस दैन 5 तो 3 4 और 6 से लेस 5। तो ये कंडीशन आ गई। तो उस तरफ हमें इसको हमने चेंज कर लिया। अब यहाँ पे a माइनस बी इंटरसेक्शन के c निकालना है। तो चाहे तो इसके लिए फर्स्ट टाइम हम इसमें कि b माइनस बी इंटरसेक्शन c निकालना है। तो फर्स्ट टाइम अगर इसमें कि b इंटरसेक्शन c आएगा तो b है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चाहे तो शॉर्ट में भी इसको आप लिख सकते हैं। और c 3 ये इंटरसेक्शन है इसका, 3 4 5। तो अगर इनका इंटरसेक्शन जो आपका आएगा तो कॉमन एलिमेंट तो 3 4 5, ये इनके इंटरसेक्शन आ गया, बी इंटरसेक्शन सी। अब इसका ए से उसका डिफरेंस हमें निकाला, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी जो आपका आएगा। तो अब इसके लिए
ए के एलिमेंट 1 2 3 4 5 तक है ये सेट, और इसमें 3 4 5। अब अगर इससे इसका अगर डिफरेंस हम निकालें तो इसमें जो डिफरेंस आएगा भाई 3 4 5 इसमें से निकल जाएगा, ये यहाँ बचेगा 1 और 2। तो ये आपका आ गया A माइनस B इंटरसेक्शन C। तो ये चीज़ आप लोग के समझ गए होंगे। अब एक्सरसाइज आप लोगों को, एक नई एक्सरसाइज आप लोगों को दी जाएगी, उसको आप लोग सॉल्व कीजिए। वैसे आप लोग के एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस हो चुके हैं, उनको सॉल्व कीजिए। जो भी प्रॉब्लम हो कल तक उस चीज़ को क्वेरी अपनी भेज दीजिए, ताकि वो चीज़, ये टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट हो जाए। फिर नेक्स्ट से आप लोगों का न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।